हेलो, वेलकम टू सुजी सर क्लास। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया के बारे में। दलित पैंथर्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं। ये कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत सदियों पुरानी है इंडिया के अंदर। तो ये कास्ट किस तरह से और कौन कौन सी कास्ट है, जब हम देखते हैं द इंडियन कास्ट सिस्टम, तो ब्राह्मण्स आते हैं, क्षत्रियस आते हैं, वैश्यस आते हैं, शूद्रस आते हैं और अनटचेबल्स जिसे हम कहते हैं हरिजन्स। सो ये लोग इंडियन कास्ट सिस्टम में आते हैं। सो ये कास्ट सिस्टम से होता क्या है बेसिकली, तो ये आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। जिस तरह से ब्राह्मण सबसे ऊंचे कास्ट के होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं वो क्षत्रियस होते हैं, उसके नीचे वैश्यस और सबसे नीचे जो है शूद्रस होते हैं। और ये शूद्र एक ये माना जाता है कि सबसे नीचे के कास्ट हैं। और इससे क्या होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप सब जानते हो, लेकिन इस कास्ट सिस्टम को और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में जो हो रहा है, इसको हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, और जो कास्ट आउट कास्ट्स के लिए सोसाइटी के अंदर जो ये कास्ट सिस्टम की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, इसको हटाने के लिए लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी थी। लोग इस कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए और इससे कास्ट सिस्टम से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और आंदोलन और जो मूवमेंट्स हुए, उस मूवमेंट ने उन्होंने शुरू की। और मैंने इससे पहले ही बताया था, जो भी मूवमेंट होता है वो एक पार्टी बेस्ड मूवमेंट और दूसरा होता है नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट। जो एक मूवमेंट जब भी शुरू होता है, एक इकोनॉमिकली और सोशल इश्यूज को लेके होते हैं, और यहाँ पे जो सोशल इशू हैं वो है कास्ट सिस्टम। सो इसके आधार पर हमारे जो आज के टॉपिक है वो ब्लैक पैंथर्स है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे एजुकेटेड जो यंग लोग थे स्लम एरियाज में, मुंबई में, वो उन्होंने शुरू की थी ये दलित पैंथर मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPM कहा जाता है। ये जून 1972 में शुरू हुआ था। इससे ज़्यादातर इंस्पायर्ड लोग डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से हुए थे। और ये जो US में ब्लैक पैंथर्स हैं, ब्लैक पैंथर्स जिनको दलित कहा जाता है, दलित जो शूद्र मैंने कहा, सो जो दलित और डाउन ट्रोडन के लोग होते हैं, सो और जो लोएस्ट कास्ट होते हैं, अनटचेबल कास्ट कहा जाता है, ये हिंदुइज्म में है। और हिंदुइज्म इसको दलित को किस तरह से देखते हैं, सो वो देखते हैं कि वो सबसे नीचे जो कास्ट होते हैं, दे आर सीनियर्स इन देयर प्रायर लाइफ्स हु कैन ओनली रिडीम। वो उनको जब पुण्य कमाना है, अगर उनसे वो पाप से उद्धार होना है, तो उनको क्या करना है, एक बहुत अच्छे एक सर्वेंट, हायर कास्ट बनना है, सर्विस टू हायर कास्ट। जो ऊपर के कास्ट है उनके प्रति अच्छी मतलब सर्विस देना है, उन्हें सेवा करना है, ऊपर के जो कास्ट होते हैं उनका। लेकिन जो ये 1920s में अम्बेडकर ने एक दलित अम्बेडकर दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने। तो उन्होंने एक ये ट्राई किया कि दलित जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर भी दिया जाए, उनको सोशल जस्टिस मिले और इनइक्वालिटी से वो दूर रहे। इनइक्वालिटी जो हो रहा है उनके साथ सोसाइटी में, सो इससे दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रावधान किया गया कि इन लोगों को सोशल जस्टिस और इक्वालिटी मिले। ये जो नाम आया था ब्लैक पैंथर्स, सो ये ब्लैक पैंथर्स एक्चुअली US के अंदर जब अपार्थाइड जैसी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई, सो वहाँ पे जो लोग ब्लैक कलर के लोग, ब्लैक पीपल जिनको कहते हैं, जो ब्लैक पीपल थे, सो वो ब्लैक पीपल
शुरू किए एक मिलिटेंसी और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और सोशल जस्टिस पाने के लिए जो मुहिम चलाए थे, उनसे इंस्पायर होके इसका नाम ब्लैक पैंथर रखा गया था। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एट्रोसिटीज मतलब जो अत्याचार हो रहा था दलित लोगों के ऊपर, सो इसको टकल करने के लिए और इनसे कॉप अप करने के लिए उन्होंने शुरू की। और बहुत सारे पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, जो कि एक मैगजीन थी विरोध और रिवोल्ट करके। सो इसमें वो पोइट्स लिखा जाता था, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे ऐड किया जाता था उस न्यूज़पेपर से, ताकि ये लोगों के पास पहुँचे और लोगों को सतर्क किया जाए। तो वहाँ पे जो लोग जो फाउंडर थे, जो इसकी मतलब ये डीपीएम दलित पैंथर मूवमेंट की जो फाउंडर हैं, उनका नाम है नामदेव देसाल थे, और राजा ढाले थे, जेवी पावर थे एंड अरुण कामले। सो ये राइटर्स भी थे और ये इस काम को अंजाम देते थे। सो ये एक पावरफुल और रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दलित्स एंड देयर रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल फॉर चेंज। सो ये एक सेल्फ डिफेंस के नाम से ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चलाई, जो कि अपने सोशल जस्टिस मिलने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। सो ये है दलित पैंथर की एक ओरिजिन और रियलिटी। जो रियलिटी थी, जो दलित के प्रति किस तरह की अत्याचार हो रहा था, वो यहाँ गिवन देयर लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, मोस्ट दलित कंटिन्यू टू हैव वेरी मैनुअल और डिग्रेडिंग जॉब्स सच एज रिमूविंग वीमेन हीस्ट and dead animals or sweeping streets. Dalit comprises 18% of the Indian population, and they face ongoing segregation in schools and restaurants, police violence, sexual violence, and even lack access of drinking water. ये तो दलित और ये शूद्र थे, जो अनटचेबल जिनको कहा जाता था, वो ऐसे मैनुअल वर्क जॉब करते थे, जो कि सबसे नीचे की जॉब होती है। वो ह्यूमन वेस्ट उठाना और डेड एनिमल्स को उठाना और झाड़ू मारना, सो ये सारे काम होते थे। इवन वो स्कूल में भी क्या फेस होता था कि उनको स्कूल के बाहर बरामदे में बिठाया जाता था, पूरे झाड़ू मारवाया जाता था। इवन रेस्टोरेंट में अगर वो जाते हैं तो वो अपने जात से, अपने कास्ट से उनको डिस्क्रिमिनेट होते थे, पुलिस वायलेंस उनके ऊपर होता था, इवन सेक्सुअल वायलेंस भी होती थी। एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो जहाँ पे जो ऊंचे कास्ट के लोग जाते हैं पानी के लिए, वहाँ भी ये दलित लोगों को और शूद्र कास्ट के लोगों को जाना मना था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू होते हैं, तो ये एक सोशल इविल है। इस सोशल इविल से मुक्ति पाने के लिए जो आवाज उठाए, जो मुहिम चलाए, एक सोशल जस्टिस पाने के लिए जो लड़े लोगों ने, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, उसको ही हम दलित पैंथर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। Thank you for today, and next class we are going to discuss about more detail about it. Till then, be at home, be safe. Thank you. Hi everyone, how all are you? Welcome to the Sujit sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.